मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के क्लास में हम लोग सूर्य इंशरा का ट्रांसलेशन सीख लिए और उसके बाद उसका रेफरेंस कैसे देना है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए उसके बाद सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें हम लोग जान लिए। और सूर्य इंशरा से 3 टाइप्स की जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम उसको आज इस क्लास में जो है तो हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग क्लास के आखिर तक आप हमारे साथ में रहे इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए। सूर्य इंशरा के ताल्लुक से आमतौर पर यह सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि इसके अंदर आयतें कितनी हैं, ठीक है ना। तो हम इसके जवाबात सिर्फ लिखते हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कि सूर्य इंशरा के अंदर आयतें कितनी हैं, तो हम उसके जवाब में लिखेंगे समानी हम जवाब लिखेंगे समानी आयातिन फी सूरतिल इंशराही, कि सूर्य इंशरा के अंदर 8 आयतें हैं। इस जवाब को लिखने के अंदर हमसे जो गलतियां होती है वो क्या, कि हम क्वेश्चन चूंकि हमसे पूछा जाता है कम आयतिन फी सूरतिल इंशरा, कम आयतिन फी सूरतिल इंशरा, तो हम आंसर लिखने में क्या करते हैं कि ये कम हटाने के बाद समानी आयतिन फी सूरतिल इंशरा, यानी वही जो है तो आयतिन को ही रिपीट कर देते हैं। अगर हम आयतिन लिखेंगे तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समानी का मतलब होता है 8। तो हम यहाँ पे जब ये 8 है तो हम सिंगल, ये आयतिन चूंकि ये सिंगुलर वर्ड है तो हम सिंगुलर नहीं लिखेंगे, बल्कि आयतिन का जो प्लूरल फॉर्म है उसे हम लिखेंगे, यानी आयातिन। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, समानी आयातिन फी सूरतिल इंशरा, ठीक है। ये जो है तो हम लोग आंसर लिखेंगे समानी आयातिन फी सूरतिल इंशरा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि सूर्य इंशरा मक्किया है या मदनिया है, तो हम इसका जवाब अरबी में क्या लिखेंगे, आइए उसे देखते हैं। सूरतुल इंशराही सूरतुल इंशराही सूरतुल इंशराही मक्कियतुन। दूसरा जो हमसे सवाल किया जाता है वो ये कि सूर्य इंशरा मक्किया है या मदनिया है, तो हम उसका जवाब लिखेंगे सूरतुल इंशराही मक्कियतुन, के सूर्य इंशरा मक्किया है। इस तरह से हम लिखेंगे सूरतुल इंशराही मक्कियतुन। और दूसरे टाइप से भी हम इसका जवाब लिख सकते हैं, हाज़िही सूरतो मक्कियतुन। सूरतुल इंशरा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाज़िही सूरतो मक्कियतुन, कि ये सूरा मक्किया है। इन दोनों टाइप से जो है तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमसे सूर्य इंशरा के ताल्लुक से पूछा जाएगा वो ये फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, यानी सूर्य इंशरा से कोई आयत जो है तो वो लोग लेंगे और उसके अंदर 1 या 2 लेटर मिस कर देंगे। उसके बाद हमसे कहा जाएगा आप उस आयत को फिल कीजिए जो वर्ड मिसिंग है। तो सबसे बेहतर जो है उसके लिए वो ये कि हम सूर्य इंशरा को बाय हार्ट कर ले, मेमोराइज कर ले, उसे हिफ्ज कर ले। अगर हम इसे हिफ्ज कर लेते हैं तो जितने जगह भी हमसे सूर्य इंशरा में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कहा जाए, हम हर जगह पे जो है तो चूँकि ये सूरह जब हमें याद हो जाएगी तो हम आराम से जो जो वर्ड्स उसके मिसिंग होंगे आयत में से हम उसे
आराम से फिल कर देंगे। तो फिल इन द बैलेंस के लिए कंपलसरी है कि हमें वो आयत, ये जो कुरान की ये सूरत जो है तो बाय हेड हो, हमें हिफ्ज हो, हमें मेमोराइज हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो ये समरी लिखने के ताल्लुक से कि आप सूरह इंशरा का क्या लिखिए, आप समरी लिखिए, खुलासा लिखिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। आप सबसे पहले सूरह इंशरा का इंट्रोडक्शन कीजिए कि सूरह इंशरा क्या है, मक्किया है। उसके बाद इसके अंदर कितनी आयतें, आप उसे बताइए कि इसके अंदर 8 आयतें हैं। ये सूरा मक्का में जो है तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इसके अंदर 8 आयतें हैं। उसके बाद जो 8 आयतें हैं, आप हर आयत के बारे में थोड़ा सा करके डिटेल्स लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अलम नशरा लका सदरक, इसका माने है कि हमने आपके लिए आपके सीना को नहीं खोल दिया, चौड़ा नहीं किया। तो अब इसके जो हम डिटेल्स में लिखेंगे, खुलासा एक्सप्लेन जो करेंगे वो ऐसा कि यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि क्या हमने आपके लिए आपके सीना को वसी नहीं किया। तो क्या चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने उनके सीना को जो है तो वसी किया, वाइड किया? इल्म के लिए, हिकमत के लिए, नॉलेज के लिए, बिलीफ के लिए, नूर ईमान के लिए, नूर मारिफत के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीना को जो है तो वसी किया। तो इस तरीके से हम हर आयत को, जैसे कि उसके बाद एक आयत है वरफ़ाना लका ज़िक्र, कि हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को कैसे बुलंद किया? तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ भी अपने नाम का ज़िक्र रखा वहाँ पे साथ ही साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को भी शामिल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज़ान में हम देख सकते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुज़ूर का नाम आता है। नमाज के अंदर आप देखिए कि हम तशहुद में और दुरूद शरीफ जब पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तो नाम है नमाज में। जुमा के खुतबा में, ईद और बकरीद के खुतबा में, निकाह के खुतबा में, जमात खड़ी होने से पहले जो इकामत कहते हैं उसके अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ पे भी अपने ज़िक्र रखा वहाँ पे उसके साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिमेम्बरेंस को भी जो है तो रखा वहाँ पे। तो हम ये पूरी चीज़ें डिटेल्स के साथ में बताएंगे कि इस तरह से आपके स्टेटस को, आपके जो है तो मर्तबे को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किया है। और समरी आपको आपके ऑन लैंग्वेज में लिखने के लिए कहा जाएगा। ऑन लैंग्वेज आप उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में या तेलुगु में लिख सकते हैं। तो सिर्फ हमको क्या करना है, इसके ख़ास जो है तो पॉइंट्स याद रखना है और उसके ऊपर हमें लिखते जाना है। तो सूरह इंशरा के अंदर 8 आयतें हैं, हम एक एक आयत को लेंगे और उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स लिखना शुरू करेंगे। तो ये 5-7 किस्म के जो है तो क्वेश्चन आंसर हुए सूरह इंशरा के ताल्लुक से, जिसे हम लोग सीखे। इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ में हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है तो किसी और एक सूरह के साथ में आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।